प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं एक तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना चैनल है जो मेरे नाम से है उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि इसमें जितने विद्यार्थियों ने अभी तक जो सब्सक्राइब कर रखा है उसमें BA पार्ट 3 के हैं और MA प्रवेश के हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई सूचना डालूं आप लोगों तक पहुंच जाए। ये द्वितीय अध्याय का 56वां पद्य है और इसमें कहा, नौच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् अनद्यात् च एव तथान्तरा न चैव अत्यसनं कुर्यात् नौच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत। बहुत ही एक प्रेरणास्पद इसके अंदर बात कही। भोजन का क्या प्रोटोकॉल है, भोजन के विषय में, भोजन का क्या नियम है, इसके विषय में ये बात कही। और कहा, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, यानी जब आप भोजन करें तो भोजन करते समय क्या सावधानी बरतें, उसके विषय में बात कही है। कहा, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, यानी किसी को भी जो है झूठा भोजन जो वो नहीं दें। तथा अंतरा न अद्यात्, तथा दिन एवं सायंकाल के समय ही भोजन करें। इनके अतिरिक्त जो है बीच में जो है, अंतरा मानी बीच में जो है, न अद्यात्, अधमानी खाना, न अद्यात् नहीं खाएं, बीच में भोजन नहीं करें। अत्यसनम चैव न कुर्यात्, आवश्यकता से अधीन भोजन न करें, अत्यधिक भोजन भी न करें। और लास्ट में कहा, उच्छिष्टः क्वचित् न व्रजेत, और जो जूठा मुँह है उससे जो है कहीं भी जो है न जाएं, और इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ 57वां जो पद्य आया, यहाँ इस 57वें पद्य के अंदर जो है अति भोजन जो है उसका निषेध कहा गया और कहा, अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विशिष्टम तस्मात् तत्परिवर्ज्येत। यानी व्यक्ति जो है उसको सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो है भोजन करें, अत्यधिक भोजन न करें। अति भोजनम अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम अपुण्यम लोक विद्विष्टम च तस्मात् तत्परिवर्ज्येत। यानी भोजन जब हम कर रहे हैं तो उस समय इन तमाम चीज़ों का जो है ध्यान रखते हुए जो है वह भोजन करें। और उसके विषय में कहा कि अनारोग्यम, अति भोजन जो है उसके विषय में कहा कि अति भोजनम अनारोग्यम, यानी अति भोजन से जो है आरोग्य और आयु जो होती है उसका, अनायुष्यम, आयु जो होती है उसका नाश होता है। ऐश्वर्यम अपुण्यम, यह स्वर्ग और धर्म का जो है विरोधी भी होता है, अपुण्य विरोधी भी होता है। और लोग जो है उसे कभी भी जो है अच्छा भी नहीं मानते हैं। लोक विद्विष्टम, यानी लोक में जो है उसकी निंदा भी होती है, लोग उसकी निंदा करते हैं, अर्थात हमेशा उस व्यक्ति को जो है दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तस्मात् तत् परिवर्जित, इसलिए अति भोजन का जो है त्याग करें, यानी आवश्यकता से अधिक जो है भोजन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये यहाँ हम जो है इसको थोड़ा सा कह सकते हैं। खैर, आगे कहा, ब्राह्मणेन विप्रस्तीर्थेन नित्य कालम उपस्पृशेत काय त्रयोदशिकाभ्याम वा न पितृन कदाचन। यहाँ इस पद्य के अंदर जो बात कही है, यहाँ ये बात कही कि जो भी यहाँ बाह्य, अर्थात जो बाह्य आदि जो तीर्थ हैं उनसे आचमन का विधान और पितृतीर्थ है उसका निषेध जो है यहाँ कहा गया, बताया गया है। और कहा, विप्रह ब्राह्मणेन तीर्थेन काय त्रयोदशिकाभ्याम वा नित्य कालम उपस्पृशेत पितृन कदाचन न उपस्पृशेत। हमारी जो अंगुली होती, सॉरी, ये जो हमारा हाथ होता है उस हाथ के अंदर जो तीर्थ स्थान होते हैं उनके विषय में बात कही है। और कहा, विप्रह ब्राह्मणेन तीर्थेन काय त्रयोदशिकाभ्याम वा नित्य कालम उपस्पृश्यते। ब्राह्मण जो है, ब्राह्म प्रजापति एवं पितृ तीर्थ नामक जो हमारी जो करतल जिसको हम हथेली कहते हैं उसके स्थानों से जो आचमन करें, पितृन कदाचन न उपस्पृश्यते, किंतु पितृ जो तीर्थ है उस पितृ तीर्थ से जो है कदापि जो है आचमन न करें। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ जो ब्राह्मण है
सभी कालों में सभी समय में जो ब्रह्म तीर्थ है उससे आचमन करें। यदि न हो सके तो प्रजापति तीर्थ जो है या देव जो तीर्थ है उससे आचमन करें, किंतु पितृतीर्थ से आचमन जो है वो कदापि न करें, क्योंकि पितृतीर्थ से पितरों का ही तर्पण होता है और तर्पण का यहाँ जो तात्पर्य है वह प्रसन्न करना या संतुष्ट करना है। इसलिए यहाँ आहनिक 5 कर्तव्य अनुष्ठानों में से जो है एक पितृयज्ञ जो है वह विशेष कहा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये बात कही गई है। अब पद्य आता है अगर 59 नंबर। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्रह्म तीर्थ प्रचक्षते कायम अंगुली मूलेग्रे दैवम पितरम तयोरथ है। अंगुष्ठ मूल से यानी जो हमारा अंगूठा होता है, दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है, यहाँ पे कहा अंगुष्ठ मूल से तले ब्राह्म तीर्थम प्रचक्षते। अंगूठे की जड़ के नीचे का जो भाग होता है उस भाग को जो है ब्राह्म तीर्थ जो है वो कहते हैं। अंगुली मूले कायम अग्रे देवम तयोह अदय है पितरम प्रचक्षते। और अंगुलियों का जो मूल भाग है वहाँ प्रजापति तीर्थ, और उन्हीं अंगुलियों का आगे का जो भाग है वहाँ देव तीर्थ तथा अंगूठे अंगुली जो होती है और तर्जनी जो होती है उसके मध्य भाग को जो है पितृ तीर्थ जो है वो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बाह्य आदि तीर्थों के विषय में कहा, और जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के संदर्भ में यानी कौन से तीर्थ को करना चाहिए कौन से तीर्थ को नहीं करना चाहिए इसके विषय में बातें जो है आपको कहने का जो प्रयास किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो विद्यार्थी है इसके ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से भी जो है आप लोगों से ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब 60वां जो पद्य आया यहाँ आचमन का जो प्रकार है, आचमन का जो प्रोटोकॉल है उसके विषय में बातें कही है। त्रिराचाम मेदपः पूर्वं दिवि प्रमृज्या ततो मुखम खानी चैव स्पृशते दद्भिर आत्मनम सिर एव च। यानी जो आचमन है, आचमन का प्रकार है उसके विषय में कहा। पूर्वम अपह त्रि आचमेत, पूर्व का मतलब पहले, यानी आचमन के पहले आचमन करते समय पहले 3 बार जो है आचमन करे। पूर्वम अपह त्रि आचमित, यानी आचमन के समय पहले 3 बार जो है आचमन करें। ततः है दिवी मुखम प्राम रिजात है, फिर 2 बार जो है जल से मुख को धोए, यानी उस जल को हाथ से मुख की ओर लाने मात्र से ही जो है मुख धूप जाता है, ऐसे ही मान्यता है। तो इसलिए जल से जो है मुख को धोए। और अदबी ही चैव खानी आत्मनम सिर है एवं चय स्पर्शत है, इससे और फिर उस जल से जो है आँख हैं, अदबी ही चैव खानी आँख और नाक कान मुख नाभि आदि इंद्रियों को जो है हृदय और मस्तक जो है उसको स्पर्श करें। 3 बार जल से आचमन करें, इसके बाद मुख को धो करके इंद्रियों को हृदय और मस्तक का जल जो है उससे स्पर्श करें। इस विषय में यहाँ ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि एक तरह से हम आचमन करें तो किस तरह से जो हम इसका आचमन का जो प्रोटोकॉल है उसको हम समझें, किस प्रकार से हम जो है इनको ध्यान दे सकते हैं, ये बात यहाँ पे जो है कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज हमने जो पद्य पढ़े हैं, जैसे 56वां पद्य आया, इस पद्य के अंदर जो है ये बात कही गई कि भोजन किस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए, भोजन के विषय में जो है इसके अंदर नियम कहे गए हैं। 57वां जो पद्य आया है, इस पद्य के अंदर भी ये बात कही गई कि व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक जो है वो भोजन नहीं करना चाहिए। उसमें हर दृष्टि से जो है व्यक्ति को नुकसान ही नुकसान कहा गया है। रोगी हो जाता है, उम्र कम होती है, स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, पुण्य प्राप्त नहीं होता है, लोग उसकी निंदा करते हैं, इसलिए आवश्यकता से अधिक जो भोजन न करें। उसके बाद में 58वां जो पद्य आया है, इस पद्य के अंदर जो है यहाँ ब्रह्म आदि जो हमारे तीर्थ स्थान है उनको आचमन करने का जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, जो विधान है, उसके विषय में ये बात कही गई है कि किस किस प्रकार से जो हम जो है आचमन करें, ये बात यहाँ पर जो है कही गई है।
और उसके बाद में 59वां जो पद्य आया यहाँ जो हमारे ये जो तीर्थ हैं ये कहाँ कहाँ रहते हैं, अंगूठे की जड़ में कौन सा स्थान होता है, अंगुलियों की जड़ में कौन सा स्थान होता है, अंगुलियों के आगे वाला जो भाग लास्ट का जो भाग होता है उसमें कौन सा तीर्थ होता है, अंगुलियों के मध्य का जो भाग होता है या कौन सा जो है तीर्थ स्थान होता है, उसके विषय में बात कही गई है। और यहाँ लास्ट का जो पद्य आया यानी 60वां जो पद्य आया, यहाँ पर आचमन का जो प्रकार है वह कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इसको आप भली प्रकार अध्ययन करेंगे, और यदि कोई आपकी बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे पूछें। सभी का बहुत बहुत आभार।